प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि यानरोंग कहता है, भाई वांगजिन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तब यानरोंग को देखकर डॉक्टर का फेस रेड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, इस बच्चे को कैसे पता कि मुझे यूनिफॉर्म का बहुत शौक है। अब आगे कुछ टाइम पहले स्कूल में यानरोंग की टीचर कहती है, क्या तुम स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद स्कूल बदल रहे हो या तुम स्वीडन वापस जा रहे हो? वह जेंटलमैन जो हमेशा छुट्टी के दौरान तुम्हें लेने आते हैं, उन्होंने अभी फ़ोन करके स्कूल से निकलने के प्रोसेस के बारे में पूछा है। तब ये सुनकर यान रोंग अपने मन में कहता है, वह भाई लियांगशी का असिस्टेंट था। फिर से टीचर कहती है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम अपना एनवायरनमेंट बदलो। क्या उसने तुम्हें अभी तक यह नहीं बताया है कि वह स्कूल से निकलने के प्रोसेस में तुम्हारी हेल्प करेगा? तब ये सुनकर यान रोंग अपने मन में कहता है, क्या मुझे फिर से छोड़ा जा रहा है? 1 साल और 2 महीने पहले मेरे मॉम डैड एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। मुझे एक वेलफेयर सेंटर भेजा गया। मैंने सोचा कि मेरा फाइनल फेट यह होगा कि जब मैं अडल्ट हो जाऊंगा तो मुझे भी बाकी बच्चों की तरह सेंटर को छोड़ना होगा। मैं ठीक हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। मैं ये सब कुछ कर लूँगा। अकेले रहना और संघर्ष करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आधे साल पहले एक सोशल वर्कर ने मुझे बताया था कि एक चाइनीज सेम सेक्स कपल ने अडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन को सबमिट किया था। उन्हें जैसा बच्चा चाहिए था, मैं उनके क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठता हूँ। भले ही मुझे मॉम ना मिले, लेकिन जल्द ही मुझे 2 डैड मिलने वाले थे। यान रोंग वेलफेयर सेंटर से निकल जाता है और अपने डैड के घर पर चला जाता है। वो इनके घर के डोरबेल को प्रेस करता है। तब वो दोनों खुश होकर दरवाजे को खोलते हैं। तब यानरोंग भी उन्हें देखकर स्माइल करता है, लेकिन यानरोंग को देखकर उनकी स्माइल चली जाती है। उन दोनों को एक लिटिल बेबी चाहिए था, लेकिन यानरोंग काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तब ये देखकर यानरोंग कहता है, जिस पल उन्होंने मुझे देखा वे सदमे में आ गए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक बच्चा गोद लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मैं वहां चला गया। हालांकि उन्हें यह पसंद नहीं आया, उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मुझे सबसे बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में भेजा और मुझे सब कुछ दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक प्लेटिन क्रेडिट कार्ड भी दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लियांगशी और बोटू दोनों ही बहुत ही काइंड पर्सन है। बस बात यह है कि मैं वह नहीं हूँ जो वह चाहते थे। फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, चाहे मैं दूर ही क्यों ना हूँ। भले ही ये इकलौता रास्ता हो, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। फिर यानरोंग जिन से कहता है, भाई वांगजिन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो? वही जिन यानरोंग के बारे में ही सोच रहा था। वो यानरोंग की बातें नहीं सुन रहा था। वह ये सोच रहा था कि वह यानरोंग के साथ वो सब कुछ कर रहा है। और तब यानरोंग कहता है, भाई वांगजिन, आ जेंटल, आ भाई वेट। तब जिन कहता है, सॉरी, तुमने अभी क्या कहा? तब ये सुनकर यानरोंग का फेस रेड हो जाता है और वो नर्वस होते हुए कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। फिर यानरोंग अपने मन में कहता है, वह उस रात बहुत ही पैशनेट था। श्योरली वह मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा, है ना? तभी जिन कहता है, ओ,
लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। तब ये सुनकर यानरोंग को झटका लगता है और वो अपने मन में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब जिन यानरोंग को कुर्सी ऑफर करता है और कहता है, तुम मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाना चाहते हो? तब यानरोंग जिन के पास चेयर पर बैठ जाता है और फिर कहता है, मैं तुम मैं यानरोंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब वो अपने मन में कहता है, मेरे वे विचार, मैं उन्हें जोर से कैसे कह सकता था? तब यानरोंग को देखकर जिन स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, क्या यह हो सकता है कि इस बच्चे को आखिर में यह एहसास हो गया है कि वे छोटी छोटी फीलिंग्स जो उसने छुपा कर रखी हुई थी, दरअसल वे लियांगशी और वोटू से छुपी हुई नहीं है। तो अब वह मुझे ढाल के रूप में यूज करना चाहता है। तब जिन कहता है, अगर तुम यह नहीं कहना चाहते हो तो मैं नहीं पूछूंगा। तब यानरोंग कहता है, किसी रिश्ते में होने के बारे में वो इतना ही कहता है कि तभी जिन उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, यानरोंग, मैं तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तब ये सुनकर यानरोंग अपने मन में कहता है, वह सचमुच बहुत बेशर्म है। वह एक टॉप स्टूडेंट कैसे हो सकता है? तब जिन कहता है, मैं शादी करने या प्यार में पड़ने का कोई भी प्लान नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो हम कुछ हद तक एक एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप रख सकते हैं। हम जब चाहें यह शुरू कर सकते हैं और जब चाहे इसे खत्म भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो तो हम एक साथ रह सकते हैं। तब यानरोंग कहता है, कुछ हद तक के एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप से तुम्हारा क्या मतलब है? तब जिन कहता है, इसका मतलब यह है कि जब तक यह रिश्ता खत्म नहीं हो जाता मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। तब यानरोंग कहता है, तुम। तभी जिन उसे रोक देता है और फिर कहता है, और तुम सिर्फ मेरे बेड पर ही सो सकते हो। तब ये सुनकर यानरोंग शॉक हो जाता है और अपनी चेयर से उठ जाता है। तब जिन उसकी तरफ देखता है। तब यानरोंग फिर से बैठ जाता है और कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तब जिन कहता है, तुरंत ही जवाब दे दिया। तब यानरोंग कहता है, हाँ। तब जिन यानरोंग के फेस को टच करता है और कहता है, तुम्हारी आफ्टरनून की क्लास का टाइम क्या है? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।